दोस्तों, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आपको दिखाई रहा है कि सीरिया में किस तरह से इजराइल को झटके पर झटके लग रहे हैं। उम्मीद थी कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 से 3 दिनों के भीतर आसानी से दक्षिणी सीरिया पर कब्जा कर लिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा 4-5 साल और शांत बैठेंगे, फिर पूरे सीरिया पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक दिन में यानी 24 घंटे में ही इजराइल का सपना टूट गया, जब सीरिया के 41 कबीलों के साथ साथ लेबनान और सऊदी अरब के साथ साथ कई और देशों के लड़ाका संगठन ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अकेला अब ये नहीं है, बल्कि इन सब के बीच एक बड़ा धमाका हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया है। यह बड़ा हमला हूती लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर किया गया है, जिसने इजराइल की जमीन को हिलाकर रख दिया। यही नहीं, बेन गुरियन एयरपोर्ट जो उनका इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खबर यह है कि ताबड़तोड़ हमले अब भी जारी हैं, शहर के शहर उड़ाए जा रहे हैं हूती लड़ाकों की तरफ से। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इन सब के बीच हमास ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक तरफ सीरिया को लेकर इजराइल टेंशन में, प्लान सेट था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सीरिया की आर्मी को बर्बाद कर दिया। लेकिन कबीलाई लड़ाकों ने जिस तरह से मोर्चा खोला, अब डर यह है कि कहीं गोलन हाइट्स के बाद कहीं इजराइल का एक हिस्सा भी सीरिया के लड़ाके कब्जा न कर लें। और अब क्या कर दिया, एक और लड़ाका संगठन आ गया, नाम है हूती लड़ाके, जिनके आगे इजराइल टिक नहीं पाता। अब पहले ये वीडियो देखिए, तो ये हमले के फौरन बाद की वीडियो है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कैसे सायरन बज रहे हैं। सायरन बजते हुए नजर आते हैं, लोग जहां जगह जैसे मिल रही है वैसे छुपते हुए नजर आते हैं। ये डर, ये खौफ का आलम लगातार इजराइल में बना हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि तेल अवीव में अचानक से सायरन बजने लगते हैं, और ये आवाज़ इतनी तेज़ थी सायरन की कि सारे के सारे इजरायली जहां जिसे जैसे जगह मिलती है वहां पर वो छुप जाता है। इनके अलावा आप गाड़ी खड़ी हुई देखेंगे, एक लंबी कतार, अलग अलग जगह कैसे गाड़ियां खड़ी हैं, जिसको जहां मिली उसने वहीं गाड़ी रोकी और छिपने के लिए भागने लगे। इन्हें डर था कि यमन की जो मिसाइल है, यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल है, इनके सिर पर ना गिर जाए। तो उसके बाद के हालात ये होते हुए नजर आए। अब इन सब के बीच यमन की तरफ से क्या कहा जा रहा, हूती लड़ाके क्या कह रहे हैं वो सुनिए। तो ये बयान आया, यमन ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया। हूती प्रवक्ता के मुताबिक हमारा लक्ष्य हासिल हुआ, इजरायली बंकरों में भागे। बिल्कुल, जिन्हें जहां जगह मिली वो भागते नजर आए। फिलहाल जो अभी तस्वीर निकल कर आई उसमें देखने को मिला, जिसे जहां जगह मिल रही थी वो वहां छिपता हुआ नजर आ रहा था। डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि तेल अवीव जहां पर वो छिप रहे वहीं पर गिर जाए। इसलिए आपने देखा, जिसे जमीन पर लेटना था जमीन पर लेट गया, जो पेड़ के सहारे खड़ा था वहां खड़ा नजर आया। ये और सायरन लगातार बज रहे थे। ये हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया ये 3 दिनों में तीसरा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसने तेल अवीव की रातों की नींद उड़ाई। ये कैसे भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये स्थिति आप देखकर समझ गए। जहां एक तरफ सीरिया के साथ पंगा लेकर ये फंस गए, तो वहीं दूसरी तरफ हूती लड़ाके हमला कर रहे हैं। हमास का भी हमला है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कैसे दिखाता हूं। इसमें दावा किया गया, यमनी आर्म फोर्सेज अनाउंस दैट इट टारगेटेड बेन गुरियन एयरपोर्ट विद ए फिलिस्तीन 2 मिसाइल, डिसरप्टिंग एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड सेंडिंग सेटलर्स फ्लीइंग टू शेल्टर्स। यह दावा किया गया है। इसमें बताया गया यमन की जो आर्म फोर्सेज है उसको टारगेट किया गया बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, है ना। यमन की आर्म फोर्स ने ऐलान किया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया, फिलिस्तीन 2 मिसाइल दागी गई और जिससे उस एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। और जो पूरी कार्यप्रणाली चल रही थी, प्लेन का लैंड होना, उड़ना, ये तमाम चीज़ें, वो पूरी तरह से वहाँ पर बंद हो गया, यानी भारी नुकसान है। देखिए, उसका एयरपोर्ट का आया भी है, चैनल 12, Israel have flight suspended at Ben Gurion International Airport due to Yemeni missile launch. This is the second missile launch from Yemen within 48 hours. बताया 48 घंटे में यमन की तरफ से ये दागा गया दूसरा सबसे बड़ा मिसाइल है, जो सीधे जाकर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरता है। वो भी तब जब लगातार हूती लड़ाकों से हमले का डर इजराइल की सरकार इजराइल को सता रहा है। ऐसे में क्या कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से दिए गए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। कहां चले गए वो? अब पता लगा ना, काम ही नहीं कर रहे थे। वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से ऐसा हो चुका है जिसे जब चाहो तब उस पर बम, गोला बारूद, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन जो छोड़ना है छोड़ दो। इस तरह के हालात अकेले बेन गुरियन के नहीं है, अलग अलग पूरे इजराइल के हैं, जिसे जब चाहे तब दहला सकता है कोई भी। इस तरह के हालात बने हुए, क्योंकि इनके पास इंटरसेप्टर बचे ही नहीं। नए इंटरसेप्टर देने की तैयारी हो रही है, लेकिन देगा तब ना अमेरिका, पहले उसकी कीमत वसूलेगा। अब इसके साथ एक और ऐलान कर दिया गया यमन की तरफ से। उन्होंने कहा तेल अवीव इज नो लॉन्गर सेफ। उन्होंने कह दिया तेल अवीव
अब सेफ नहीं है। ये इजराइल के लोगों के लिए संदेश पहुंचाया गया कि आप जल्दी से जल्दी छोड़कर तेल अवीव चले जाइए, क्योंकि अब आपके लिए वो सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। वहां पर आपको ऊपर कभी भी मिसाइल गिरे तो ये मत कहिए हूती लड़ाकों की गलती है, क्योंकि आप खुद वहां रह रहे हैं, ये आपकी गलती है। इससे पहले भी 10 दिन पर 12 दिन पहले भी इसी तरह के ताबड़तोड़ हमले यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से किए गए थे। शिप डुबोए जा रहे थे, दक्षिणी जो इजराइल है उसे थर्राया जा रहा था, बर्शिवा इलाका वो, तेल अवीव, यरूशलेम, कई जगह हमले किए थे। अब ये नया हमला है जिसने हिला कर रख दिया। अब ये एक और वीडियो देखिए। तो ये मशाल टाइप आप इसे स्पार्कल समझ सकते हैं, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए कौन लोग हैं? दरअसल ये ग्रीक के लोग हैं। अभी ग्रीक का मतलब ये मत समझिए कहीं और खबर चलेगी, खबर यहीं से जुड़ी है। दरअसल ग्रीक का एक पोर्ट है जिस पोर्ट पर शिप रुकता है। इससे पहले भी एक शिप रुका था, और जैसे ही ग्रीक के इस पोर्ट पर यानी बंदरगाह पर काम करने वाले लोगों को पता चला कि उस शिप के अंदर क्या है, उन लोगों ने विरोध कर दिया कि ये वाला सामान ना हम उतारेंगे और ना ही किसी को उतारने देंगे। दरअसल उसमें हथियार लदे थे। पूछा गया किसके हथियार है, कहां जा रहे हैं, तो पता लगा इजराइल। तो उन्होंने कहा ना, हमें घर जाकर परिवार वालों को जवाब देना है। हम ये नहीं कह पाएंगे कि इजराइल के लिए जो सारे हथियार जा रहे थे उन्हें हमने आराम से उतरने दिया या उतारा हमने। क्या हम आंखें मिला पाएंगे कि हम नरसंहार में साथी बनना है? फिर ऐसा ही एक और प्रदर्शन हुआ। ग्रीक डॉक वर्कर्स यानी कि बंदर, ग्रीक के डॉक पर यानी कि ग्रीक का जो बंदरगाह है वहां पर काम करने वाले वर्कर्स ने पूरे आर्म शिपमेंट को बाउंड कर दिया जो इजराइल के लिए था। इजराइल के लिए जा रहे पूरे एक शिप को इस तरीके से कब्जा करके विरोध प्रदर्शन किया गया कि ये हथियार किसी भी कीमत पर इजराइल नहीं जाने दिए जाएंगे। ये साफ साफ है। अब क्या कहा जा रहा है जरा इनको भी सुनिए। ये अबू उबैदा है, वो सामने आए हैं, उन्होंने पहले एक बयान दिया, वो बयान सुन लीजिए। दरअसल इन्होंने कहा विद डीप बिटरनेस एंड पेन, ये गहरी संवेदनाओं के साथ और दर्द के साथ वो कह रहे हैं, एंड इन front of all the sons of our Islamic and Arab nation, O leader of this ummah, O its elites, major parties and scholars, you are our advisories before God. अब बताइए क्या क्यों कहना पड़ा है? क्योंकि इन्होंने देखा कि 21 से 22 महीने बीत चुके हैं। सीज फायर पिछले साल की भी बात थी, कुछ नहीं किया, तोड़ा सीज फायर खुद इजराइल ने। इस बार भी बात चल रही है लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। अब हमास के जो ये नेता है अबू उबैदा, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं? आप कुछ नहीं किया, आप इस्लामिक राष्ट्र सिर्फ कहलाने के, आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान से पहले आप हमारे एडवाइजरीज थे, कम से कम आपको देखना चाहिए था कि गजा में किस तरह के हालात हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और इसी के साथ साथ एक स्पष्ट बात कही, कसम स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा, उन्होंने कहा इजराइल की नए रिजेक्ट की है डील, रिलीज ऑल कैप्टिव्स, यानी कि एक डील होनी थी, डील के तहत सीज फायर होगा, लेकिन ये था कि जो हमास के कब्जे में इजरायली है उन्हें हमास छोड़ेगा और इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी है उन्हें इजराइल छोड़ेगा। लेकिन इजराइल ने सभी जो कैदी हैं उन्हें छोड़ने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये डील रुकी हुई है। नमस्कार।